एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली एक और स्ट्रैटेजी वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने बिगिनर्स के लिए स्ट्रैटेजी डालना स्टार्ट किया था आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ के जो 2024 में एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आप में से कई सारे लोगों के कमेंट्स थे कि मैम रिपीटर्स के लिए भी स्ट्रैटेजी ले आइए। हम इतने सालों से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से प्रेपरेशन कर रहा है, तो हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिगिनर्स के लिए सब बता देते हैं, हर कोई बिगिनर्स के लिए स्ट्रैटेजी डाल देता है, बट रिपीटर्स के लिए कहीं भी कोई गाइडेंस नहीं होता है। तो क्या हमें भी बिगिनर्स की तरह बिगिनर वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है या हमारे लिए कुछ डिफरेंट है? तो ऑब्वियसली आपके लिए कुछ डिफरेंट है, क्योंकि आप बहुत सारा रास्ता चल चुके हैं, तो अब आपको उसके आगे चलना है। आपको फिर से शुरुआत नहीं करनी है। अगर आप फिर से शुरुआत करेंगे तो फिर से उतना वक्त आप वेस्ट करेंगे जितना आप पढ़ के आ चुके हैं। तो आइए हम बात करने वाले हैं बिगिनर्स के लिए नहीं, रिपीटर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप सब रिपीटर्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं 1-2 प्रीलिम्स या 1-2 मेंस आपने दिए हैं, तभी आप रिपीटर वाली कैटेगरी में आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। बात करने वाले हैं इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दी सब्जेक्ट्स। चाहे आप क्लेरिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप पीओ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप रीजनिंग में जाएंगे, क्वांट्स में जाएंगे या जनरल अवेयरनेस में जाएंगे, इतने लंबे आजकल तो जनरल अवेयरनेस में भी बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो क्वांट रीजनिंग में इतने लंबे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, तो वहां पे अगर हमारी रीडिंग एबिलिटीज, हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी हैं, तो हमें अल्टीमेटली पूरे पेपर में फायदा मिलता है। पीओ एग्जाम्स में जो डिस्क्रिप्टिव होता है, वहां पे भी इंग्लिश विल प्ले अ ब्यूटिफुल रोल। तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आई वुड एडवाइस यू टू डू जस्ट 2 things. These are similar to like I have told you in multiple videos and this is going to be same for this also. इंग्लिश की स्ट्रैटेजी मैं कभी चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश की वही एक स्ट्रैटेजी मैं आज तक फॉलो कर रही हूँ और अभी तक मैंने हर एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है, सिर्फ इंग्लिश की वही स्ट्रैटेजी से। और इंग्लिश की वो स्ट्रैटेजी क्या है? दैट यू हैव टू डू 2 things. 2 चीजें आपको करनी है। एक तो आपको करना है न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है, एंड क्योंकि आप रिपीटर हैं तो मैं आपको एज्यूम कर रही हूँ कि आप थोड़ा बहुत रीडिंग में अच्छे हैं, तो आई वुड एक्सपेक्ट यू टू रीड 2 न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स। मतलब आप 2 न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको दोनों न्यूज़पेपर्स का एक आई वुड रेकमेंड यू टू गो फॉर ईदर बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, मिंट, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। दीज 5 आर द न्यूज़पेपर एंड 1 इज फाइनेंशियल एक्सप्रेस, वो भी बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर है। तो इन 6 में से कोई भी 2 न्यूज़पेपर्स चूज कर लो। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स आपको आराम से मिल जाएंगे, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स अपलोड करते रहते हैं, तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ो। गिव योर 1 hour और 1.5 hours बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करते हैं देन 1 hour, अदरवाइज 1.5 hours। इससे क्या होगा कि आप इंग्लिश की ही प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमने न्यूज़पेपर रीड करते वक्त, एडिटोरियल रीड करते वक्त जो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, उसको टेस्ट करना डेली बेसिस पे बहुत जरूरी है। तो 30 minutes ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे फ्री सोर्सेज है। आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर दी एप्स। दी अड्डा ऐप है, प्रैक्टिस मॉक है, ऑलिव बोर्ड है, गाइडली है। ये सारे जो एप्स हैं, ये क्या करते हैं? डेली बेसिस पे फ्री क्विजेस डालते हैं, 10 मार्कर्स, 20 मार्कर्स, तो 10-10, 20-20 क्वेश्चन ये डेली बेसिस पे डालते हैं। तो इनमें से सारे एप्स आप डाउनलोड करके रख लो, आई होप आपके पास होंगे भी। तो इनके जो डेली क्विजेस हैं उनको यूटिलाइज करो आप, ठीक है? उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करने की कोशिश करो कि अच्छा ठीक है, मैंने वहां पे वो समझा था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, न्यूज़पेपर रीडिंग करने वालों के ग्रामेटिकल जो होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वो इतने ज्यादा लाविश नहीं होते हैं, वो इतने ज्यादा पॉलिश्ड नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने न्यूज़पेपर रीडिंग पिछले 1, 2, 3 महीने से की है, तो कम से कम
कोई भी एरर वाला क्वेश्चन देख के आप इतना जरूर पहचान सकते हो कि यहाँ पर्टिकुलर एरर है। यू विल नॉट नो कि यहाँ कौन सा एरर है, हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में आपको नहीं पता होगा कि यहाँ एरर क्या है, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि यहाँ पे एरर है, और वही हमें पता करना होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है सिर्फ एडिटोरियल रीड करने से, और उसको अप्लाई आप करने की कोशिश करोगे अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। तो इंग्लिश का सिर्फ इतना सा करना है आपको, एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यू वुड कम एंड थैंक मी इन दी कमेंट सेक्शन के मैम हमारा इंग्लिश की वजह से बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी काफी अच्छा स्कोर रहा, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग करना लग गए और बहुत जल्दी कॉम्प्रिहेंड करने लग गए। यही खेल होता है जहां पे अगर आपकी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं बहुत स्लो परफॉर्म करोगे, और बाकी लोग जो बहुत अच्छे से रीडिंग आती है जिनको, वो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करके ले जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया क्योंकि इसका पूरा पूरा योगदान आपके पूरे एग्जाम में रहने वाला है, और ये स्कोर बूस्टर तो है ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम क्वांट्स की। क्वांट्स में मैं एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी आपको देने वाली हूँ, अभी तक की सबसे डिफरेंट स्ट्रैटेजी, क्योंकि सब लोग यही बोलते रहते हैं कि मैम आप हर जो भी आपके स्ट्रैटेजीज होते हैं आप एक ही चीज बताते हो, लेकिन रिपीटर्स के लिए थिंग्स आर डिफरेंट। रिपीटर्स को क्या करना है, एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर। क्या करना है आपको कोई भी एक मॉक टेस्ट देना है, फ्री मॉक टेस्ट दे देना, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। इफ यू आर गोइंग फॉर एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, 6 एग्जाम्स में से किसी भी एक एग्जाम का आपका जो भी जो भी ड्रीम है, अगर आपका कोई भी ड्रीम नहीं, आपने सोचा कोई भी मिल जाए तो आईपीएस पीओ का, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट दे देना है। सेक्शनल मिल जाए तो बहुत बढ़िया। मॉक टेस्ट देने के बाद आप क्या करोगे, क्वांट्स में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हैं उन सबको राइट डाउन करोगे यहाँ पे, ठीक है। आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपका स्पीड मैथ्स वाला सिस्टम रहेगा, स्पीड मैथ्स में से कुछ क्वेश्चन होंगे, एक आपका अरिथमेटिक में से कुछ क्वेश्चन होंगे, और एक आपका रहेगा डीआई। ये 3 टाइप के होंगे क्वेश्चंस। इन्हीं टाइप में आपके सब वेरिफिकेशन आ जाएंगे, जैसे क्वाड्रेटिक का हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज। अरिथमेटिक में तो बहुत सारे टॉपिक है, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेड्स हो गया, स्वीट टाइम डिस्टेंस हो गया, और डीआई आपका अरिथमेटिक से ही आता है। तो आपको क्या करना है, जिसमें आपने लोएस्ट परफॉर्म किया, लाइक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आपको नहीं बना, स्वीट टाइम डिस्टेंस नहीं बना, मेंसुरेशन नहीं बना, परसेंटेज के एक आध क्वेश्चन नहीं बने, तो आपको क्या करना है, जो बिल्कुल नहीं बने या जिनके क्वेश्चन आपको समझ तक नहीं आए, ठीक है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां से आपको स्टार्ट करना है। आपको वो पहले नहीं पढ़ना है जो बाकी बच्चे पढ़ेंगे। परसेंटेज से हर कोई स्टार्ट करता है, क्योंकि वो बिगिनर है तो उसको इजी पहले पढ़ना होगा। तो मैथ्स में मैंने आपको बता दिया। अब डीआई पे चलते हैं। अरिथमेटिक का तो हमने देख लिया कि टफ टॉपिक्स जो आपको नहीं बनते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं बनते, उनसे आप शुरू करोगे। अब डीआई का मेरा यही कहना है कि डीआई में जो भी टॉपिक आप अरिथमेटिक में प्रेजेंटली कर रहे हो, उसी का डीआई आप स्टार्ट करो। जैसे कि अगर ऑब्वियसली आप किसी टफ टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हो तो डीआई आपकी मेंस वाली कवर हो रही है ना। जैसे अगर आप बोर्ड्स एंड स्ट्रीम कर रहे हो, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पे भी डीआई आती है, तो उसकी जो डीआई होती है उसको आपको स्टार्ट कर लेना है। और इसकी डीआई ऑब्वियसली टफ होगी, दिमाग घुमा देने वाली होगी, लेकिन आप रिपीटर्स हो तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप कर ले जाओगे, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। आपके पास नहीं है डिमोटिवेट होने का टाइम, आप ऑलरेडी इसको बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में ऑलरेडी बहुत टाइम लगा चुके हो, तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वांट्स का मैंने आपका कंप्लीट कर लिया। स्पीड मैथ्स पे आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है, डेली सेक्शनल्स दिया करो और सेक्शनल्स में आपका स्पीड मैथ्स कवर होता रहेगा, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हमारा रीजनिंग पे। रीजनिंग में भी आपको यही रिवर्स स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है जो मैंने आपको क्वांट्स के लिए बताई। रीजनिंग में सबसे पहले आप एक सेक्शनल टेस्ट देंगे, कोई भी फ्री टेस्ट देंगे, या तो फुल टेस्ट दे दीजिए या सेक्शनल दे दीजिए। अब रीजनिंग में आप क्या करेंगे, जो जो टाइप के पजल्स, आप प्रीलिम्स का टेस्ट दे रहे हैं, जो जो टाइप के पजल्स आपको नहीं बन रहे हैं, जिसमें बहुत टाइम लग रहा है, यूजुअली उसमें हर ऐप में ये दिख जाता है कि टॉपर ने कितना टाइम लिया है, एवरेज स्टूडेंट ने कितना लिया है और आपने कितना लिया है। तो आपका टाइम कहीं ना कहीं टॉपर और एवरेज के बीच में होना चाहिए। अगर आप एवरेज जितना टाइम ले रहे हो तो उस पर आपको मेहनत करने की जरूरत है, और एवरेज से भी ज्यादा ले रहे हो तो बहुत जरूरत है।
तो आपको उन सारे टॉपिक्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेना है और शुरू किससे करोगे, जिसमें आप सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हो या जो आपसे बना ही नहीं, उन पजल से स्टार्ट करोगे। तो इसमें आपके दो सेक्शन रहते हैं, एक आपका पजल होता है और एक आपका होता है मिसलिनियस। तो पजल आपको वो टाइप का देख लेना है जो आपसे नहीं बन रहा है या जो आपसे धीरे धीरे बन रहा है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप रिपीटर हो तो आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी वीडियो सोर्स की। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं से थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे इस टाइप के पजल को अप्रोच करते हैं, तो अंकुश लांबा सर के वीडियोस आप देख सकते हो। उनके चैनल पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल नहीं है जितने अनअकैडमी के जो फ्री क्लासेस होती हैं उस पे अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। बट उसमें आपको सर्च वाला ऑप्शन नहीं आता है जो आपको पजल करनी है, ठीक है। और मिसलिनियस का आप अंशुल सैनी सर से करोगे। मिसलिनियस का भी सेम टाइप, आपको जो जो टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन रहे स्टार्ट आप वहां से करोगे और वैसे आप खुद से कोशिश करो, क्योंकि आप रिपीटर हो। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि आप रिपीटर हो, ताकि आप ज्यादा टाइम खुद से सेल्फ स्टडी में टाइम दो, ना कि बाहर की चीजें देख के पढ़ के। इन सारी चीजों से आपको ज्यादा मेहनत, मतलब अपनी मेहनत आपको वहां पे देनी है जहां से आप ज्यादा अमाउंट का आउटपुट निकाल पाओ, ठीक है। तो पजल और मिसलिनियस आपको इस तरीके से करना है। अब आ जाते हैं जीए पे। जीए की स्ट्रैटेजी थोड़ी टफ होने वाली है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, टफ होने वाली है क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कोई ना कोई सोर्स रीड करना है। या तो आप अफेयर्स क्लाउड करो, आप डेली का पीडीएफ जो आता है टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, या तो आप कोई और कर लो, जैसे कि एक अड्डा पे भी आती है डेली न्यूज, ठीक है। डेली की न्यूज आती है, उसमें स्टैटिक पोर्शन भी रहता है, करंट वाला भी रहता है, उसको आप स्लाइड करते जाओ तो 8 से 10 न्यूज डेली कवर होती हैं अड्डा के ऐप पे। या कोई और ऐप जो भी डेली न्यूज सारे ऐप्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप किसी भी ऐप पे चले जाओ और डेली न्यूज पढ़ो, ठीक है। या तो आप एसी का करो अफेयर्स क्लाउड, या फिर आप किसी और ऐप से पढ़ो। फिर आपको क्या करना है, आपको देना है डेली का एमसीक्यू, ठीक है। डेली के आप एमसीक्यू दोगे। डेली के एमसीक्यू अब आप कहां से दोगे, या तो अफेयर्स क्लाउड या कोई और ऐप, सारे ऐप्स पे डेली के करंट अफेयर के एमसीक्यूज आते हैं। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपका संडे आएगा, संडे को आप वीकली टेस्ट दोगे। अगर उस पर्टिकुलर वीक का टेस्ट अभी तक नहीं आया है तो पिछले वीक का दो। प्रैक्टिस मॉक पे अच्छे खासे क्विज़ेस अवेलेबल हैं, तो आपको वीकली बेसिस पे रिवीजन करते रहना है, मंथली बेसिस पे रिवीजन करते रहना है। वीकली वाला जो आप रिवीजन करोगे वो आप किसी भी ऐप से कर सकते हो, मोस्ट प्रेफरेबली आपका प्रैक्टिस मॉक रहेगा। और जो आपका मंथली वाला होगा रिवीजन, वो आपका अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ से होगा, जिसमें आप पहले बैंकिंग अफेयर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स को पहले कवर करोगे, उसके बाद आप बाकी सारे टाइप के करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो मतलब आपको डेली का एक तो रीडिंग वाला सोर्स, आपको वीडियोस वाला सोर्स नहीं लेना है, क्योंकि वीडियोस वाले सोर्स पे आपको ज्यादा टाइम लगता है, एनर्जी ज्यादा लगती है, क्योंकि आप रिपीटर हो तो आप आराम से पढ़ने वाला सोर्स अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पढ़ने में आप उतने ही टाइम में ज्यादा आउटपुट निकाल लोगे, और वहीं सुनने में आपको ज्यादा टाइम भी लग जाएगा और उतना ज्यादा आउटपुट भी नहीं निकलेगा। और एमसीक्यू से आपका रिवीजन होता रहेगा। डेली करना है, वीकली करना है और मंथली करना है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग। और कोशिश यही करनी है कि आज फरवरी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। 2024 के सारे एग्जाम्स के लिए फरवरी से स्टार्ट कर दो। 1 फरवरी से अभी से स्टार्ट कर दोगे तो पूरा आपका कवर होता रहेगा। तो ये थी आपकी पूरी स्ट्रैटेजी। अगर आप रिपीटर हो, फॉलो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। मैं यही करती थी जब मेरा एक बार में एग्जाम नहीं निकलता था, तो मैं एक ऐसी शॉर्ट स्ट्रैटेजी मतलब फॉलो करती थी जिसमें मुझे वो सारी चीजों में वापस टाइम नहीं देना पड़े, जो चीजें मुझे ऑलरेडी आती हैं। जो नहीं आती है वहां से मैं शुरू करूं, खत्म वहां पे करूं जो आती हैं, जिससे कि अल्टीमेटली मेरा सारा कुछ कवर हो जाए और मुझे ज्यादा टाइम मिल जाए उन चीजों के लिए जो मुझे नहीं आता है। तो आपको भी यही करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाकी मैं वीडियोस लेके आती रहूंगी। कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बता दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।